कश्मीर के पुलवामा में कल रात एक पूर्व एसपीओ की हत्या कर दी गई। उससे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी साजिशें बढ़ गई। आतंकी ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी डरे हुए हैं और अब कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए मौसूमों को निशाना बना रहे हैं। पूरे एक हफ्ते की आतंकी सीरियल साजिश हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आप देखिए। श्रीनगर के फारिमपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। लगातार गोलीबारी चल रही है और इस बीच सुरक्षा बल इस इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। जो लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। आतंकवादियों के बीच से छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल उस जगह से आम लोगों को हटाया जा रहा है। निकालने की कोशिश की जा रही है। जब ऑपरेशन शुरू किया गया था तब भी कई लोगों को निकाला गया। जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको अब बाहर देख सकते हैं आप, ये उसी एरिया में फंसे हुए थे। अब तो देखिए, आम लोगों को वहां से हटाया गया। जो लोकल वहां के रेजिडेंट्स उनको हटाया गया। बुजुर्ग, कई बुजुर्ग भी फंसे हुए थे, उन बुजुर्गों को भी हटाया गया। तस्वीर जरूर देखना जरूरी है कश्मीरियत के दुश्मनों को कि किस तरीके से जब भी वक्त आता है, खाम सेना आती है, कैसे एक वरिष्ठ नागरिक को, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि आतंकवादी की गोली सिर्फ और सिर्फ वहां नुकसान करने के लिए, और उस बुजुर्ग को निकाल लिया गया। पीछे 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 हमारे रोज पास ले जाओ, ले जाओ पीछे 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 हमारे रोज पास ले जाओ, ले जाओ पीछे 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 हमारे रोज पास ले जाओ, ले जाओ निकालने की कोशिश की जा रही है। जब ऑपरेशन शुरू किया गया था तब भी कई लोगों को निकाला गया। जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको अब बाहर देख सकते हैं आप, ये उसी एरिया में फंसे हुए थे। अब पीछे 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 हमारे रोज पास ले जाओ, ले जाओ पीछे 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 हमारे रोज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पूर्व एसपीओ के घर पर हमला कर दिया, जिसमें पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। आतंकी अवंतीपुरा में पूर्व एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। बचाव करने आई उनकी पत्नी और बेटी पर भी आतंकियों ने गोलियां चलाई।
हमले में पूर्व एसपीओ और उनकी पत्नी की जान चली गई और इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल बेटी ने भी आज सुबह दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने आशंका जताई है कि हमलावर आतंकी जैश ए मोहम्मद के हो सकते हैं। ये मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है। तो रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के लिए उसको भी फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट है जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये देश का ही होगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत ने एक परिवार को उजाड़ दिया है। पूर्व एसपीओ फयाज अहमद के बेटे भारतीय सेना में हैं और इस घर में अब वही बचे हैं। उनका छोटा सा परिवार बचा है। आतंकी हमले के बाद से ही उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ है। मैंने सुबह सवेरे सुना है कि कल शाम को शायद 10 साढ़े 10 का टाइम होगा करीबी, सुना है कि ऐसा हुआ है कि किसी ने आकर इसको मार दिया है। इसके बाप को जो बचा है इस फैमिली में से एक लड़का है उनका और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस खानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी बहन उसको मार दिया गया था। हमले के बाद से ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी डर पैदा करने के लिए स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कश्मीर के लोग हाशिए से हटकर मुख्य धारा से जुड़े। लिहाजा ऐसे हमलों से लोगों में खौफ और कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर आंखें नम है, हर किसी के दिलों में अपनों को खोने का गम है। ये तस्वीरें हैं आतंकी हमले में मारे गए जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी की अंतिम विदाई की। जहां उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर तरफ फयाज अहमद के चाहने वालों की भीड़ है और हर चेहरे गमगीन है। पूर्व एसपीओ फयाज अहमद के ताबूत को कंधा देने वालों के आंसू रुक नहीं रहे थे। नमाज जनाजा के बाद फयाज अहमद और उनकी पत्नी को सुपुर्द खाक किया गया। आतंकी हमले में मारे गए पूर्व एसपीओ की अंतिम विदाई में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्व एसपीओ फयाज अहमद की गई हत्या और एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के विरोध में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। साथ ही साथ भारत सरकार से पाकिस्तान की नापाक हरकतों के लिए सबक सिखाने की मांग भी की। उनको नस्ल नबूद करने का समय, लाहौर पर तिरंगा झंडा उठाने का समय और सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं दर्जनों सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को समाप्त करने का समय। एक परिवार के 3 बंदे एक सेना के अंदर भर्ती है और तीनों मार दिए गए। धर्म पत्नी गई एसपीओ की और उसका बच्चा भी चला गया। उसके बाद भी हम पाकिस्तान को शमूलियत करवाने की बातें करना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं, बड़ा गुस्सा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक ही बात, आर्या पार लगातार हमला और 65 की जंग याद करो। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद से ही घाटी में आतंकियों के कायराना हमले शुरू हो गए हैं। तो कल रात एक पूर्व एसपीओ की हत्या और उससे पहले एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक में बड़ा खुलासा हुआ। इस अपडेट देखते हैं।
जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ धमाका नई चुनौती है। जिस ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी अब तक हथियार भेजने के लिए किया करते थे, इस बार आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में इम्पैक्ट मैकेनिज्म के साथ आईईडी का इस्तेमाल हुआ, यानी जैसे ही आईईडी सतह से टकराएगा विस्फोट होगा। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जम्मू ड्रोन अटैक में आईईडी गिराने के लिए लो फ्लाइंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन छोटे होते हैं और ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरते। छोटे ड्रोन को रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये रडार की ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं और रात के समय उन्हें देखना भी मुश्किल होता है। ये तेज गति से चल सकते हैं और आवाज भी नहीं करते। यही वजह रही कि हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आ सके। आरडीएक्स का इस्तेमाल, कहा जा रहा है कि हाई ग्रेड विस्फोटक के साथ साथ इसमें छर्रे भी थे। हमले में पाकिस्तान से आए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। दोनों ड्रोन के जरिए 2-2 किलो विस्फोटक लाया गया। हालांकि फॉरेंसिक जांच के नतीजे सामने आना भी बाकी है। ड्रोन हमले के खुलासों के बाद इतना तो साफ है कि कोशिश बड़े धमाके की थी, लेकिन आतंकी अपने टारगेट पर हमला करने में नाकाम रहे। इनमें से एक धमाके की तीव्रता इतनी थी कि जहां ये विस्फोटक गिरा उस बिल्डिंग की छत में छेद हो गया। जम्मू एयरबेस पर हुआ हमला सैन्य ठिकानों पर पहली बार ऐसा अटैक है जिसे ड्रोन से अंजाम दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन ड्रोन्स को एयरबेस के 5 किलोमीटर के दायरे से ही लॉन्च किया गया था, लेकिन पक्के तौर पर ये ड्रोन्स किसने और कहां से लॉन्च किए, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। एक ड्रोन हमला तो 26 जून की रात हुआ, लेकिन जम्मू के कालूचक में कल रात एयरफोर्स स्टेशन के पास 2 ड्रोन और देखे गए। ड्रोन के दिखते ही सेना के जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद दोनों ड्रोन गायब हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अब आपको बताते हैं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के पीछे आतंकियों की क्या साजिश थी। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और जांच एजेंसियों ने इस हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए अपनी जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। अब जरा इस हमले के पीछे की साजिश को समझिए। एयरबेस पर पहला ड्रोन अटैक रात 11:45 पर हुआ, जिसके बाद दूसरा ड्रोन अटैक रात 2:40 पर हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें एयरफोर्स स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही लॉन्च किया गया। इन दोनों ड्रोन्स की लॉन्चिंग में करीब 3 घंटे का अंतर है। इस बीच आतंकी क्या प्लानिंग कर रहे थे? दोनों हमलों में इतना अंतर क्यों है? क्या ये अटैक किसी बड़े हमले की रिहर्सल थे? इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में के अंदर 2 ब्लास्ट हुए। एक ड्रोन अटैक को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान काफी महीनों से शांत बैठा है, क्योंकि सीजफायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए इस हमले के बाद आतंकियों की नई रणनीति के बारे में पता चलता है। जानकारों के मुताबिक आतंकी एयर स्टेशन में मौजूद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वो निशाना चूक गए। अगर आतंकी एयरफोर्स के एसेट्स पर हमला करने में कामयाब हो जाते तो इससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। पठानकोट के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है जब आतंकियों ने फॉरवर्ड एरिया के किसी एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया है। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से आतंकी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर सीमा पार से बड़ी संख्या में ड्रोन्स भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके जरिए भारत में हथियार से लेकर ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में थे और इस बार हमले का हथियार अलग था, जिसे रोकने की रणनीति वक्त रहते नहीं बनाई गई तो आने वाले समय में ये बड़ा नुकसान कर सकता है। सुरक्षा बलों के जवान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का लगातार सफाया कर रहे हैं और यही बात आतंकवादियों को रास नहीं आ रही है। इसीलिए आतंकवादी एक बार फिर से कश्मीर से जम्मू तक दहशत वाली साजिश रचने में जुट गए हैं। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.